और चलिए बात करेंगे चैत्र नवरात्र की। आज पहला दिन है। आज माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है और ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। सुबह से माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहला दिन आज है और आज माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। अभिजीत मुहूर्त 10:55 से 12:35 पर रहने वाला है। तो प्रथम दिन शैलपुत्री माँ की पूजा अर्चना की जा रही। नवरात्र का आज पहला दिन है। अलग अलग मंदिरों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे। ये तस्वीर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की है, जहां पर माता रानी के दर्शन पूजन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। और आपको बताएं, शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आज पहले दिन की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या थी, तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया। और आज देखिए अलग अलग मंदिरों की तस्वीर, जहां पर भक्त दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र इस बार पूरे 9 दिन के होंगे और आज से प्रारंभ होकर 27 मार्च तक चलेंगे। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर प्रस्थान करेंगी। हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र का आरंभ होता है और इसी दिन से नव संवत का भी प्रारंभ माना जाता है और 19 मार्च से नव संवत 2083 भी शुरू होगा और इसका नाम रौद्र संवत बोला जाएगा। तो फिलहाल अलग अलग मंदिरों की तस्वीर, जहां माता रानी के दर्शन पूजन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से माँ की आराधना की जा रही है। माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा इन 9 दिनों में होती है। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है प्रथम दिन, और इसी के साथ आज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। आज उपवास क्योंकि भक्त रखते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर किस तरीके से माँ का जो पसंदीदा प्रसाद होता है माँ को भोग लगाया जाता है। और देखिए माँ का श्रृंगार भी आज उसी तरीके से किया जा रहा है। कहते कि शैलपुत्री के पूजन से संतान वृद्धि और धन और ऐश्वर्य की शीघ्र प्राप्ति होती है और माँ सर्व फलदायी होती है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली के कालका मंदिर से गौरव मिश्रा, पंचकुला की मनसा देवी मंदिर से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा और रांची से धनंजय मंडल, देहरादून से पंकज हमारे साथ जुड़े हैं और लखनऊ से नीलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं थानेश्वर के पास। थानेश्वर, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं इस समय से माता मनसा देवी में मौजूद हूँ। इस समय माता मनसा की आरती चल रही है। आरती की वजह से आप देख सकते हैं कि सारे भक्तों को बिठा दिया गया और सामने आप जहां माता मनसा के दर्शन होते हैं वहां पर एक पर्दा लगा दिया गया, क्योंकि आरती जो होती है आरती की वजह से ओपन में नहीं की जाती है, पर्दा लगा के एकदम एकांत में की जाती है। इसलिए हम भक्तों को माँ मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन करवाने अभी असमर्थ है, क्योंकि माता की आरती चल रही है। कहा जाता है कि आरती माता मनसा की बिल्कुल एकांत में पुजारी और माँ के बीच में जो लय होती है उस हिसाब से की जाती है और उसके बाद माता को भोग लगेगा और कन्या पूजन होगा। उसके बाद ही भक्तों को दर्शन दिया जाएगा। क्योंकि आज माता शैलपुत्री का दिन है। कहा जाता है कि शैलपुत्री पर्वतराज की बेटी है, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र दोष होता है वो माँ शैलपुत्री की यदि पूजा करता है तो उसके जन्म कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाता है। इसके साथ साथ यदि किसी कन्या के विवाह में दिक्कत आती है तो वो आज के दिन माता शैलपुत्री को घी का भोग लगवाएगी, शुद्ध देसी घी का भोग लगवाएगी, तो उसका जल्दी से जल्द विवाह संपन्न होता है और उसको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी को मानसिक अशांति है या अलग अलग तरह की किसी भी तरह के मानसिक विकार है तो कहा जाता है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से वो सारे मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। क्योंकि पर्वतराज की बेटी है तो स्थिरता कहा जाता है। यदि किसी के घर में पैसा नहीं दिखता, पैसा इनकम तो बहुत है लेकिन दिखता नहीं, तो माँ शैलपुत्री को चावल और दूध से बनी खीर का भोग लगवाए तो उसके घर में बरकत पड़ती है, धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग उपाय हैं जो माँ शैलपुत्री के पहले दिन की पूजा से होते हैं। इस समय भक्तों से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि भक्त और माता के बीच में आरती की वजह से जो लय लगी हुई है उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझते। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने भी भक्त हैं सबकी आंखें हल्की हल्की बंद है और एकदम माँ से वो दुआ कर रहे हैं। कोई अपनी, क्योंकि ये माता मनसा देवी का दरबार है, या मांगना कुछ नहीं पड़ता, केवल माँ को याद करना पड़ता है। याद मात्र से ही माता उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। आप देख सकते हैं कि माता का जो यहाँ पर थानेश्वर जैसे ही आरती संपन्न होती है, माता के
पट खुलते हैं तो आप हमारे दर्शकों को दर्शन जरूर कराइएगा, आपके पास लौटेंगे। दिल्ली चलते हैं, कालका मंदिर से गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, वैसे भी कालका जी मंदिर की बहुत महत्ता है, सिद्धपीठ है, काफी पुराना है, माँ काली को समर्पित ये मंदिर है। आज के दिन वैसी तस्वीरें बहुत खास हो जाती, दिखाइएगा जरा। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि की शुरुआत हुई है और चैत्र नवरात्रि की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर जो भक्त हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें दिल्ली की तो सुबह से जिस तरीके से थोड़ी रिमझिम बरसात हो रही है उससे आवागमन में जरूर भक्तों को दिक्कत हो रही है। इस वक्त मंदिर परिसर का जो ये मुख्य द्वार है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से हालांकि आज बहुत ज़्यादा अभी सुबह भीड़ नहीं हुई है, लेकिन चूंकि लोगों के आने का जो क्रम है लगातार अब बना हुआ है, बीच बीच में जो बरसात जैसी स्थिति हो रही है लोग उससे भी थोड़ा सा बचते जरूर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर हम दुकानों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रौनक है वो उन दुकानों पर देखने को मिल रही है जहां से जो भक्त हैं अलग अलग हिस्सों से वो दिल्ली के पहुंच रहे हैं प्रसाद के लिए। और कालका मंदिर की अगर बात करें तो तकरीबन ये जो है एक सिद्धपीठ है और सबसे बड़ी बात है 3000 वर्ष पुराना ये सिद्धपीठ है। तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो कालका मंदिर पहुंचते हैं। और कालका मंदिर प्रशासन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा जो यहाँ भीड़ होती है, जो भक्त हैं वो लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, तो लिहाजा उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो जिस तरीके से की जाती हैं। आप देखिए कि रोड के एक हिस्से की अगर मैं बात करूं, तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर पूरी तरीके से जो बैरिकेटिंग है इसको लगाया गया। हालांकि अभी सुबह का वक्त है तो जो ये कालका मंदिर परिसर का मुख्य हिस्सा है यहाँ से अभी जो भक्त हैं धीरे धीरे जरूर प्रवेश कर रहे हैं। और सुरक्षा का जो खास ध्यान है, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी है, सुरक्षा का विशेष ध्यान यहाँ पे रखा गया है। अंदर भी दिल्ली पुलिस कर्मी जो है वो जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया है, क्योंकि आज पहला दिन है और अभी सुबह का वक्त है तो धीरे धीरे जो भीड़ है और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है जब भीड़ बढ़ेगी तो दबाव बहुत ज़्यादा मंदिर परिसर के हिस्सों पे आएगा। और आप देखिए कि लगातार जो लोगों के आने का जो क्रम है वो यहाँ पर बना हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले हालांकि जो बारिश है, रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन बरसात हालांकि रुकी है तो लोगों के आने का क्रम एक बार फिर से शुरू हुआ है। और मंदिर परिसर की इस पूरे हिस्से की अगर हम बात करें तो 9 दिनों तक इसी तरीके का जो उत्सव लगातार है, गौरव, वो आप चलेगा। तस्वीरें और हमें अगर दिखा इसी रहे हैं कि चूंकि बारिश हुई है इसी वजह से भीड़ थोड़ी कम हम जरूर दिल्ली में देख पा रहे हैं, लेकिन इस सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा। नीलेश का रुख करते हैं जो कि इस समय लखनऊ से हमारे साथ में मौजूद है। नीलेश, आप कहां पर मौजूद हैं? किस तरीके से भक्तों का जो तांता है वो मंदिर में लगा हुआ है, क्या कुछ चल रहा है मंदिर के भीतर? आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल आज से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है। पहले दिन मेरी मौजूदगी बड़ी काली मंदिर में है, जहां सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो हमारे दर्शक इस समय चैनल देख रहे हैं उनको माता के दर्शन करा दें, क्योंकि आज पहला दिन है। माता शैलपुत्री की पूजा होती है और आज कहा जाता है कि आज के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनने से, सफ़ेद फूल चढ़ाने से, सफ़ेद भोग लगाने से जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्त जो यहाँ पर हैं वो पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि पहला दिन है। पहले दिन लोग जो है मंदिर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही साथ अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, पूजा पाठ चल रहा है और सुबह से ही पूरे मंदिर प्रांगण में जो घंटे लगे हुए हैं वो भक्त बजा रहे हैं। तो ऐसे में आज से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत होती है और माता शैलपुत्री के स्वरूप की आज पहले दिन पूजा होती है। और कहा जाता है कि माता शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ें पसंद है, तो ऐसे में अगर आप खीर का भोग लगाते हैं या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सफ़ेद पुष्प भी माता शैलपुत्री को चढ़ाई जाती है। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो प्राचीन ये मंदिर है, 155 वर्ष पुराना ये मंदिर है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लखनऊ के लोग जो है पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ख़ासतौर पर अगर नवरात्रि के पावन अवसर की बात कर लें तो नवरात्रि के पावन अवसर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, मनोकामनाएं जिनकी पूर्ण होती है वो यहाँ पर पहुँचकर पूजा पाठ करते हैं। उसके अलावा माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों के नवरात्रि के पावन अवसर पर जो है अलग अलग दिन पूजा अर्चना की जाती है और आज पहला दिन है। हालांकि पहले दिन लोग जो है मंदिर पहुंचकर जल्दी जल्दी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद अपने घर जाकर कलश स्थापना करते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे भक्त होते हैं जो पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, यानी कि माता के 9 अलग अलग 9 दिन व्रत रखते हैं, माँ की यहाँ पर आराधना करते हैं। नीलेश, आपके पास लौटेंगे, उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं। देहरादून में इस वक्त पंकज की मौजूदगी है। पंकज, वैसे भी उत्तराखंड को तो देवों की भूमि कहा जाता है और नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है, जरा बताएं कि कैसी वहाँ पर तैयारियां हैं, भक्तों में कितना उत्साह है?
बिल्कुल, देखिए सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जैसे उत्तराखंड का जिक्र होता है तो देवभूमि का नाम आता है और देवभूमि के कण-कण में भगवान का वास है। उसी को ध्यान में रखकर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रे का आज पहला दिन है और ये नववर्ष भी हिंदू पंचांग के हिसाब से माना जाता है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्हें हिमालय राज की पुत्री कहा जाता है। और देखिए मेरे पीछे आप सीधे देखेंगे तो माता की जो तस्वीर है उनका श्रृंगार कर दिया गया है और सुबह से ही भक्तों ने यहाँ माता के भजन कीर्तन और आरती शुरू कर दी थी। भक्त भी यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह यहाँ आरती की गई थी, बड़ी सुंदर आरती यहाँ हुई है, तमाम महिलाएं भक्त यहाँ मौजूद थे और उसके बाद अब लगातार जो सिलसिला है वो भक्तों के आने का जारी है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से नववर्ष को एक नया जो नवरात्र होता है उसका एक बड़ा शुभ दिन माना जाता है और आज के पहले दिन माँ की पूजा अर्चना के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुँच रहे हैं। तो श्रद्धालु से भी हम बात करते हैं। माता जी आइए, पूजा कर ली आपने? अरे आज लेट हो गई, 6:30 हो जाएगी। क्या क्या किया? बस पूजा की है माता की और भजन बोले साथ में। क्या भजन गाया? हाँ भजन बोलो बाबू गाना के माता रानी। अच्छा ओ माता रानी बेचा जिन्ने लाल लाल हरे हरे मोती डलवा दो, आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए, देरी न हो जाए कहीं देरी न हो, अये देरी न हो जाए कहीं देरी न हो जाए। मेरी मैया ने पहने है मुकुटे, मेरी मैया ने पहनी है मुकुटे, उससे चुनरी संभाली न जाए, उससे चुनरी संभाली जाए। लाल लाल हरे हरे मोती डलवा दो, लाल लाल हरे हरे मोती आ जाओ माँ दिल घबराए, ए आ जाओ माँ दिल घबराए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। मेरी मैया ने पहनी है बिंदिया, मेरी मैया ने पहनी है बिंदिया, उससे नथुली संभाली न जाए, उससे नथुली संभाली न जाए। लाल लाल हरे हरे मोती डलवा दो, लाल लाल हरे हरे बिल्कुल मोती पंकज, ये डलवा तस्वीरें बता रही कि दो। माता की भक्ति में किस तरह से जो भक्त हैं वो लीन नजर आ रहे हैं। अब दर्शकों को रांची लिए चलते हैं, धनंजय वहां से जुड़े हुए। धनंजय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से भक्त मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं? देखिए हम देवी मंडप पे मौजूद है, देवी दुर्गा मंदिर में मौजूद है और ये तस्वीर आपको दिखाएंगे कि नवरात्रा शुरू होते ही घरों में एक अलग सी ध्वनि, एक अलग महलों में एक अलग से ऊर्जा महसूस होने लगता है। जो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये मंदिर में लोग पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं, लोगों दिया जला रहे हैं। कहा जाता है कि देखिए इस पावन अवसर पर माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से घरों में जो पूजा करें सीधा संबंध ग्रहों से और कुंडली पे होता है। और ये ज्योतिषी के अनुसार अगर बात की जाए तो भक्तों में एक अलग ही आस्था होती है, पूजा अर्चना करती है, घी के दिए जलाते हैं, माता का आशीर्वाद ले जाते हैं, घरों में चंडी पाठ शुरू हो जाता है, कलश स्थापना होती है। साथ साथ देखिए आत्मशुद्धि और ग्रह जो संतुलन का अवसर पैदा होता है। जो जिनके ग्रह दशा ठीक नहीं होते, कहा जाता है माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से ग्रहों की भी दशा सुधर जाती है, माँ की अलग से कृपा होती है। तो हम सीधे गर्भगृह में लेके जाते हैं और माता के दर्शन भी कराते हैं। देखिए जिस तरह से भक्तों में आस्था के साथ माँ का पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, क्योंकि फूल जो एक तरह से जो जवा फूल होता है जिसको हम उड़हल फूल भी कहते हैं, उस फूल का अलग से विशेष महत्व होता है। जब भी नवरात्रा आता है इस फूल पे माता का श्रृंगार किया जाता है, माँ को चढ़ाया जाता है और अपनी अपनी मनोकामनाएं रखी जाती। कहा जाता है इस चैत्र नवरात्रा में थोड़ी कठिन होती है, 9 दिनों तक जो भक्त हैं उपवास में रहते हैं। कोई तो अपने घरों में 9 दिनों तक चंडी पाठ करते, कलश स्थापना करते हैं, अलग अलग विशेष मान्यता के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं। देखिए शैलपुत्री का स्थान
सबसे पहले ही आता है और ये शैलपुत्री कहा जाता है कि जन्म में सती थी, उसके बाद आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए अग्नि में कूद गए थे। तो तमाम चीजें जो मान्यता के अनुसार माँ की पूजा अर्चना करते हैं, जिस तरह से भक्त यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और आरती की भी यहाँ विशेष तैयारी की धनंजय, जा और रही माँ है। को जो और प्रिय लोग फूल है देखिए, गुड़हल जो का, वो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, माँ को अर्पित कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, मथुरा चलते हैं। विष्णु लगातार बने हुए हैं। विष्णु, आप बताइएगा मथुरा से क्या तस्वीरें हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तारा देवी का मंदिर है, जो कि बड़ी मान्यता है। आज शैलपुत्री का पहला दिन है। वहीं पर बात की जाए भक्तों की, तो भक्तों का आना जाना मंदिर पर लगा हुआ है, क्योंकि सभी भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज मौसम का मिजाज था वो कुछ बदला था, तो इसको लेकर के भक्तों की जो लाइन थी वो कम दिखाई पड़ रही है मंदिर पर। जिस तरीके से भक्त मंदिर पर पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं, भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जिस पूजा अर्चना करके जो कि आज मान्यता है कि आज सफेद फूल और सफेद जिस तरीके से पूजा अर्चना में प्रयोग की जाती है, उसको लेकर मान्यता है कि अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिस तरीके से बात की जाए भक्तों की, तो भक्तों का सैलाब उमड़ने को, मथुरा है कृष्ण की नगरी है, यहाँ हर समय सैलाब उमड़ता रहता है। भक्तों की एक मान्यता यह है कि जिस तरीके से आज शैलपुत्री का पहला दिन है, तो भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और हर मान्यता को पूरी करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में पुजारी भी लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है विष्णु, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, आप सभी हमारे साथ में बने रहिए।